हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज हम फिर से आए हैं एक स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी। और हमारे जो लास्ट ट्रेड्स हुए थे हमने 1 सितंबर के वीडियो में जिनको शेयर किया था उनको देखते हैं वो कहाँ है, क्या उनमें हमारा ट्रेड ऑन है या फिर हम लोगों ने एसएल लिया है उनमें। चलिए मैं शुरू करता हूँ फ्रॉम द लास्ट ट्रेड। प्राज इंडस्ट्रीज में हमारा टारगेट हिट हो गया था, तो हम शुरू करेंगे पॉलिसी बाजार से जहाँ हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ था। अभी भी यहाँ पर ट्रेड ऑन है तो हम लोग वेट करेंगे। फिर नेक्स्ट था HCL टेक। इसमें हमारा टारगेट हिट हो गया है, टारगेट अचीव हो गया है। हमने इसमें 1:1.89 अराउंड 10% प्रॉफिट बुकिंग करी है। नेक्स्ट हमारा है PFC। इसमें अभी भी ट्रेड ऑन है, वेट कर रहे हैं, देखते हैं आगे मार्केट कंडीशंस के हिसाब से हम ट्रेलिंग एसएल लगाएंगे। ट्रेलिंग एसएल हम अभी हमारा ट्रेलिंग एसएल यहाँ कहीं है, इसके नीचे। और फिर देखते हैं, होल्ड करते हैं ट्रेड को। नेक्स्ट है हमारा सेंचुरी टेक्सटाइल। इसमें वापस से रिकवरी आई है लास्ट वीक, तो ये भी ट्रेड अभी ऑन है। रेडिको, ये भी ट्रेड अभी ऑन है, होल्ड करते हैं। 1:, आई थिंक यहाँ पे 1:1.9 हमारा रिस्क रिवॉर्ड है। फिर हमारा है डिवीज लैब। डिवीज लैब में अच्छा प्रॉफिट रनिंग है लास्ट वीक से, और हमारा प्रॉफिट टारगेट की तरफ जा रहा है। अगला शेयर है करियर पॉइंट। इसमें हमारा एसएल हिट हुआ है। लास्ट टाइम हम लकी थे, यहाँ हमारा एसएल हिट नहीं हुआ था, शेयर ने रिकवरी दिखाई थी। फिर मार्केट कंडीशंस जो बदली हैं तो ये हिट हुआ है। ऑल्दो हमारा वीकली मूविंग एवरेज अभी भी गुड है और आरएसआई भी अभी इंटैक्ट है 60 के ऊपर। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में क्योंकि आरएसआई नीचे होगी, हमने एक्सपेक्ट किया था यहाँ से आरएसआई बाउंस बैक करेगी, लेकिन इसने एसएल हिट किया है हमारा, तो हम एसएल देंगे इसको। फिर से मे बी अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो हम यहाँ कहीं री एंट्री कर सकते हैं। देखते हैं हमारे री एंट्री करियर पॉइंट में कैसे बनती है। तो वो कहीं यहाँ अगर 200 में भी एवरेज पे बाउंस करता है और इसको सपोर्ट लेता है, और यहाँ पर आरएसआई क्योंकि अभी ये 40 पे बाउंस ले सकती है, और यहाँ पे अगर थोड़ा हायर हाई बनाती है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं इसके ऊपर निकलेगा, तो हम यहाँ कहीं री एंट्री फिर से ले सकते हैं। फिर हमारा एसएल और छोटा हो जाएगा, लेकिन अभी डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएगा। ये जाएगा कैसे? पहले ये 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा, हो सकता है एक और सपोर्ट ले, और फिर जब ये हायर हाई बनाने लगेगा तो यहाँ पर इसकी आरएसआई भी हायर हाई बनाए, तभी ले सकते हैं हम री एंट्री। अगर कोई सीधे ही में कैंडल बन जाती है जो कि यहाँ पर एक बड़ी वॉल्यूम आ रही है, क्योंकि वॉल्यूम भी एनालिसिस हमें देखना है। यहाँ जब करेक्शन इसने किया है साइडवेज या टाइम करेक्शन गए, इसकी वॉल्यूम पूरी ड्राइड अप है। अगर यहाँ कोई एक बड़ी कैंडल आती है ग्रीन और उसमें वॉल्यूम है थोड़ा एवरेज, तो हम वहाँ पर भी उसकी एंट्री ले सकते हैं। फिर हमारा एसएल 200 यूनिट एवरेज हो जाएगा। ऐसे कुछ हम री एंट्री प्लान कर सकते हैं करियर पॉइंट में। चलिए अब देखते हैं अगला शेयर। टाइटन। टाइटन में हमारा ट्रेड ऑन है। टाइटन में हमारा टारगेट 3862 अराउंड रहेगा। टारगेट परसेंटेज वाइज है 10.79 और 1:1.89 का हमारा टारगेट। अगला शेयर हमारा है अपोलो टायर। अपोलो टायर एक अच्छा शेयर है जिसमें हमारा एसएल ऑलरेडी हिट हो चुका है। यहाँ पर हमने ये छोटा एसएल प्लान किया था, छोटी क्वांटिटी के साथ एंट्री करी थी। यहाँ पर ये हमारा एसएल था। ऑल्दो हमने स्विंग लो ना लेके 200 मिनट एवरेज ना लेके हमने छोटा एसएल पे काम किया था। यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ, हमने एग्जिट किया। हमारा ये मानना था कि ये आरएसआई जिस दिन ये 50 के ऊपर आएगी तो हमारी एक्चुअल एंट्री यहाँ पे होगी। हमने एक अर्ली एंट्री ली थी क्योंकि 50 के भी नीचे ही था, लेकिन हमने अर्ली एंट्री ली। ये ऊपर नहीं आया, इसने हमारा को एसएल हिट किया। अब ये क्योंकि ऊपर आया है तो हम यहाँ पे एक एंट्री दोबारा प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारा एक और एंट्री प्लान करने का। और ये देखिए आप, इसने रीटेस्ट भी किया है,
रीटेस्ट पे 50 पे अगर ये रीटेस्ट करके ऊपर उठता है तो हमारी यहाँ एंट्री कहीं बन सकती है, और फिर से हमारा टारगेट वही रहेगा जो प्रीवियस स्विंग हाई है। तो अपोलो टायर में हमारी दोबारा एंट्री बन सकती है। फिर अगला शेयर हमारा LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसमें हमने दोबारा एंट्री ली है। हमने शायद लास्ट टाइम बात भी की थी कि इसमें हमारी दोबारा एंट्री कब बनेगी, जब ये 200 मीनियर एवरेज पे पहली बार बाउंस करेगा, फिर दूसरी बार बाउंस करके जब हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाएगा, तो हम ये हायर हाई कटने पर यहाँ कहीं एंट्री ले सकते हैं। तो हम यहाँ कहीं एंट्री लेते हैं। RSI भी क्योंकि 50 के ऊपर आ गई है, अब ये 60 के ऊपर जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। अगर हम वीकली पे देखें तो इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड है मोमेंटम में। तो ये शेयर ट्राई कर सकता है अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेंड को पकड़ने के लिए। तो हम इसमें एक छोटा सा SL दे के यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर हम अब वापस डेली पे देखें तो इसमें हम यहाँ पर एक छोटा सा SL देके इस स्विंग लो को टारगेट स्टॉप लॉस लगा के यहाँ एंट्री प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा पिछला स्विंग हाई, और फिर जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट था जो कि आई थिंक हमारा यहाँ कहीं 931। तो पहला टारगेट 826 जो कि पिछला स्विंग हाई है, और फिर लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा 931। हम इसमें अराउंड 1:2.4 पहले स्विंग के लिए, और फिर ट्रेलिंग SL लगा के हम इसको होल्ड कर सकते हैं आगे के लिए। या कुछ और शेयर भी थे हमारे पास जो हम ऑब्जर्वेशन में रखे थे, उनमें हमारे टारगेट्स भी अच्छे हुए हैं। ऑलमोस्ट इसमें टारगेट्स हमारे 1:4 के थे। थोड़ा सा रिस्की था, अर्ली एंट्री थी इसलिए मैंने आप लोगों को दिया नहीं, लेकिन ये एक देखिए एक लॉन्ग टर्म इसका कंसोलिडेशन देखिए। पहले तो लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन देखिए, इस शेयर में ऑलरेडी इसका एक ट्रेंड लाइन चल रहा है। काफ़ी पहले से मैं आपको दिखाता हूँ, इसका ट्रेंड लाइन चल रहा है फार्मर शेयर में। तो इसने यहाँ पर अपना ब्रेकआउट दिया था, और उस ब्रेकआउट के बाद अगर हम वापस से डेली में जाएं तो इसने अच्छे से कंसोलिडेशन किया है यहाँ पर, और ये इस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे इसने अपना पहला ब्रेकआउट दिया था जो कि अराउंड था इस लेवल पे अराउंड 896, और उस ब्रेकआउट के बाद इसने ये अपना रीटेस्ट किया है 50 मूविंग एवरेज। तो अब हम यहाँ से कह सकते थे कि ये शेयर अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, और इसने जिस दिन अपना पिछला स्विंग हाई तोड़ा, यहाँ एक अच्छी एंट्री बन सकती थी। और ये एंट्री हमने ट्रैक करी थी, और ये एंट्री के बाद हमारे टारगेट्स बन रहे थे इसके पिछले स्विंग हाई के, और अराउंड हमने वो टारगेट्स काफ़ी बड़े थे, तो इसलिए हमने छोटे से SL के साथ अराउंड हमारा SL था 100 पॉइंट्स का, तो हमने कम क्वांटिटी के साथ यहाँ प्लान किया। और ये देखिए अभी हम यहाँ पर ये ट्रेलिंग SLs रख सकते हैं। तो ये हमारा अभी ट्रेलिंग SL है, हम टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं 1:1.4 और 1:4 के टारगेट्स की तरफ। ऐसे ही हमारा अगला शेयर है जो कि है अगेन फार्मा से, उसमें ऑलरेडी टारगेट अचीव हो गए हमारे, उसमें भी हमारे टारगेट 1:2 के ऊपर है। अगेन इसमें बॉक्स कंसोलिडेशन था जो कि बहुत अच्छा था। हमने बॉक्स की रेंज को ऊपर लगाया और हमने फिर ट्रेल किया। हमारी बॉक्स की रेंज पहले टारगेट अचीव हुआ, फिर हमने ट्रेल से यहाँ ला दिया। अब देखिए इतना बड़ा मूव हमने कैप्चर किया। तो ऐसे ही बड़े मूव कैप्चर कर सकते हैं। एक और शेयर ऑनगोइंग है क्वेस, लेकिन उसमें हमारी अभी एंट्री बनी नहीं है। उसमें एंट्री इसलिए नहीं बनी है क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी बहुत करेक्शन दे चुका है। चलिए बढ़ते हैं हमारे इस हफ्ते के स्विंग ट्रेड्स की तरफ। जैसे कि हमने प्लेलिस्ट बना ली है ऑलरेडी, ये कुछ शेयर्स हैं। अगेन हमारा पैटर्न सेटअप वही है,
RSI 60 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम, डेली में अगेन 60 के ऊपर निकल रही है, 50 के ऊपर क्रॉस करा तब ये हमारे फिल्टर में आ गया। हमने इसका प्रीवियस हाई को ब्रेक होने का टाइम दिया। पहले एक बार इसने ब्रेक किया लेकिन करेक्शन में आ गया, फिर अब ये फिर ब्रेक करेगा तो ये हमारी यहाँ एंट्री बनेगी। हम कितना एसएल दे सकते हैं? अगेन हम ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं देंगे। 50 मूविंग एवरेज के नीचे अगर आ गया तो ये शेयर खराब हो जाएगा, तो हम लोग इसको यहीं रखते हैं एसएल को, और इस एसएल के साथ हम इसका अगला ट्रेलिंग एसएल के द्वारा हम इसका अगला टारगेट देंगे। अगेन इसमें हमारी रिस्क रिवॉर्ड 1:2 ही है। ऐसे करके हम ये एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। अगला शेयर है हमारे पास असाही इंडिया। इसमें एक पोल एंड फ्लैग बना है। पोल एंड फ्लैग ये ऐसा है, इसका प्रीवियस स्विंग और अगला स्विंग हाई करेक्ट करेंगे तो ये एक पैटर्न बनता है। ये पैटर्न बहुत बुलिश होता है। इसमें बस ये होता है कि ये जो रिस्क होता है ना, यहाँ पे जिस फ्लैग स्क्वीज करता है यहाँ इसका एसएल लगा सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा एसएल बड़ा है, इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पर एक ये रीटेस्ट दे, और रीटेस्ट दे के अगर ये एंट्री हमको यहाँ देगा, इस फ्लैग के प्रीवियस स्विंग हाई को अगर ये तोड़ता है और यहाँ एंट्री देता है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर आपको क्लियर हो तो ये ऐसी रीटेस्ट, फिर ये अपना स्विंग हाई तोड़े, और ये स्विंग हाई तोड़ने पे हम यहाँ कहीं घुसेंगे। हम इसमें अपना एसएल प्लान करेंगे अराउंड, अगर मैं आपको बताऊं तो हम एसएल प्लान करेंगे इसका यहाँ कहीं, और हम इसका प्रीवियस हाई के लिए टारगेट प्लान करेंगे। प्रीवियस स्विंग हाई इसके अगर है, देखते हैं हायर टर्म फ्रेम में, ओ ऑल टाइम हाई का, तो ये 52 वीक ब्रेकआउट वाले जो शेयर होते हैं ना, इनको हमें कभी भी ना लॉन्गर टारगेट्स के लिए ट्राई करना चाहिए। देखिए 1:4 1:3 के लिए। लेकिन ये कैसे टारगेट प्लान कर सकते हो आप इसको रीटेस्ट लेने दीजिए, एंट्री आपकी पहले आने नहीं दीजिए, और उस एंट्री के बाद ये स्विंग्स बनाएगा और एक बड़ा मूव देगा। तो हमें ये बड़ा मूव जो कैप्चर करना होता है ना, ये ट्रेलिंग एसएल से ही कैप्चर हो पाता है। तो आप इस प्रॉफिट के लिए ना बुक करके एक स्विंग बना ले लीजिए, और अगर यहाँ से ये रुक नहीं पाया और करेक्शन वेव में आया तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप निकल सकते हैं। लेकिन ये स्विंग के लिए आप होल्ड करिए। ये जैसी करेक्शन देता है और अगला हाई तोड़ता है तो समझ जाइए आपकी जो एंट्री है, आप ट्रेलिंग एसएल को यहाँ ले आइए, और ऐसे करके ही आप ये बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला हम यहाँ पे अलर्ट लगा के छोड़ देंगे, और असाही में अपनी एंट्री 6 कितना है ये, ऑलमोस्ट 689 के लेवल पे हम यहाँ प्लान करेंगे। ओके, अगला है पीआई इंडस्ट्रीज। इस शेयर में भी हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। मैं आपको बता के इस शेयर में आपको एंट्री दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, इसमें भी असाही की तरह एक पोल एंड फ्लैग बना है, और वो पोल एंड फ्लैग आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये शेयर काफ़ी दिनों पहले ही ब्रेकआउट दे चुका है। अपनी स्विंग ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, यहाँ पर रीटेस्ट किया, आपको समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर इसने ब्रेक किया था, ये रीटेस्ट किया, और फिर उसने अपना स्विंग हाई तोड़ा। स्विंग हाई तोड़ा तो आप यहाँ कहीं घुस सकते थे और ये मूव कैप्चर कर सकते थे। अब इसमें एक और जो एंट्री बन रही है वो है अगेन ये पोल और ये फ्लैग। तो ये जो पोल है और इसका जो ये फ्लैग है, अगर यहाँ से ये हायर लोज बनाता है तो ये पोल एंड फ्लैग वैलिड हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर हम कहीं एंट्री करेंगे और ये रहेगा उसका एसएल। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ऐसे ऐसे, और आपके लिए ये एसएल हो जाएगा, इसका हायर लो जो ये बनेगा, और यहाँ कहीं आपकी एंट्री होगी, और आपके इसमें टारगेट्स बड़े आ सकते हैं। इसमें टारगेट्स कितने बड़े आ सकते हैं अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट शेयर है, तो इसमें भी टारगेट्स बड़े आ सकते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ एंट्री प्लान करेंगे
यहाँ कहीं, और ये आपका SL रहता है, छोटा SL, तो भी आप यहाँ से 1:2 अराउंड 5000 तो प्लान कर ही सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे SL आराम से 5000, ये 1:2 के ऊपर 1:2.7। और अगर आप ट्रेलिंग SL सीख गए हैं तो आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं एंट्री के बाद। अगला ट्रेड कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स में ऑलरेडी ये ब्रेकआउट दे चुका है, तो अब इसकी रीटेस्ट पे ही हम कुछ एंट्री प्लान कर पाएंगे। इसकी वापस से ब्रेकआउट होता तो यहाँ कहीं एंट्री प्लान कर सकते, हो चुका है। अब या तो आपको ये रीटेस्ट देगा और फिर प्लान करेंगे आप यहाँ पर, या यहाँ रीटेस्ट पे भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हम SL देखते हैं। यहाँ SL क्या है ना, बड़ा हो गया है। अब ये SL हो गया है आपका, और ये SL, और उसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, हालांकि वॉल्यूम आई है, ट्रेंड में भी है शेयर, लेकिन आपको एक रीटेस्ट का वेट करना चाहिए। यहाँ कहीं रीटेस्ट होने दीजिए, फिर जब ब्रेकआउट देगा हम लेंगे, ये हमारा SL हो जाएगा। सी, हमको स्टॉप लॉस हमारा छोटा रखना है, हमें स्टॉप लॉस की छोटी प्लेस चाहिए, और फिर हमें रिवॉर्ड बड़ा चाहिए, है ना। तो ये कुछ शेयर थे हमारे जो हमने देखे और जो हम प्लान करेंगे। अलर्ट्स लगाइए, अलर्ट्स लगा के आपको एंट्री मिलेगी। आपको दिन भर ट्रैक नहीं करना है इन शेयर्स को, अलर्ट्स लगाइए, और आपका लेवल आए तो आप घुसिए उन शेयर्स में, और ऐसे आप स्विंग मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। ओके, यहीं पे मैं वीडियो एंड करूँगा। ये शेयर्स थे, मैं आपको अगले वीडियो में इनके अपडेट्स देता रहूँगा, और आप कमेंट करिए, लाइक करिए थोड़ा सा इस वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ऑल राइट देन, थैंक यू एवरीवन।